जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पूज्य हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने बता के गया है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। धारा 370 एक ऐसी धारा है जो भारत के एक अभिन्न अंग जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत से अलग करने का काम कर रही थी। उसको अगर हटाने का काम किया तो बहुत अच्छा काम किया। 70 साल से नहीं हुआ था। जम्मू द्वीप पे भारत खंड है और इन्होंने सब कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया। पहले इस देश में जिन लोगों ने नेतृत्व किया है उस परिवार ने, नेहरू और अब्दुल्ला परिवार की जो दोस्ती थी, उस दोस्ती के कारण हमारे भारत का जो सिर है, मतलब जिसको हम कश्मीर कहते हैं, हमारी शान है, उस शान को हमारे से अगर किसी ने विभाजित करने का काम किया था तो उस समय के नेतृत्व करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और ये राहुल गांधी जी, जिन्हें आज तक पता ही नहीं चला, पूरे देश के पप्पू बने फिर रहे हैं। ये रोटी सेकने के लिए वहाँ पे लोगों को लड़ाते थे। पत्थरबाजी ये लोग ही करवाते थे, पैसे दे दे के पत्थरबाजी करवाते थे। धारा 370 जब से हटी है आपको पत्थरबाजी देखने को नहीं मिली होगी। अभी पत्थरबाजी नहीं हो रही है, वहाँ आर्मी को फुल फ्रीडम मिला हुआ है। सब देश के गौरव है आर्मी। समय ऐसा आ गया है कि भारत विश्व पटल पे गूंज रही है भारत माँ की जय जयकार। जब से भारत आजाद हुआ है तब से इनने टुकड़े ही टुकड़े तो किए हैं कांग्रेस ने। बांग्लादेशी बसा दिए राहुल गांधी ने और केजरीवाल ने यहाँ पर। अब मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको पुनः से, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कश्मीरी पंडित हो, सबका विकास। हमारे भारत में हिंदू लोगों को खत्म करने का एक दुस्साहस प्रयत्न इसमें किया गया है। किसने करा सर? ये पूरा कांग्रेस सरकार ने किया है। राहुल गांधी को भेज दे। हाँ भेज दो पाकिस्तान। कहते हैं मेरा देश ही है। नहीं भेज दो। भेजे राहुल गांधी पाकिस्तान को भेज दे। धारा 370 हटने से पहले हम लोगों को लगता था कि कश्मीर हम लोग से अलग है, लेकिन अब एहसास होता है कि कश्मीर भी इस देश का अभिन्न अंग है। आज एक अपना जो तिरंगा है वो वहाँ कश्मीर में भी लहरा रहा है और पूरे देश में भी लहरा रहा है। अरे जन्ना को मिला लो, नेहरू जी को मिला लो, एक जैसी सूरत है दोनों की। सैनाक में भी उन्होंने मोदी जी ने बहुत मजबूती करी है, सब पब्लिक खुश है। हाँ भाई, मोदी के शासन में सब खुश है। ये पूरे जो ये इंडिया गठबंधन है ना, एक अलायंस, ये भारत जोड़ने की बात करते हैं। इनका नाम भारत जोड़ना दिया है इनने, इनका मकसद तोड़ना है भारत। कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा बोला जाता था कि हमारा देश में जो सरकार है वो मुसलमानों की है। मोदी सरकार आने के बाद हमें ये जानने को मिला है कि ये सरकार, ये देश हिंदुओं का भी है। मोदी सरकार को गिराने का ये दुस्साहस प्रयत्न कांग्रेस सरकार कर रहा है। आधे से ज्यादा आधा बांग्लादेश दिल्ली के अंदर आ गया। जहाँ खाली जगह मिली वहीं झुक गया, और वहीं केजरीवाल ने उनकी पेंशन बांध दी। जब उनकी सरकार थी तब भारत टुकड़े तेरे टुकड़े होंगे, भारत का झंडा जलाया था। अब ऐसा कौन करता है? क्या नहीं करता? क्यों नहीं करता? वो डबल इंजन की सरकार है। गांधी परिवार का बोले तो वो शुरू से ही अपने खुद की और बच्चों की बात चली आई है। ये केजरीवाल जी जो आए हैं दिल्ली में, इन्होंने मुफ्त 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 करके एक योजना चलाई और उसके कारण ये जीत के आ गए। 2 बार ये भी जीते हैं, लेकिन अब देखना अगले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल भी घर जाने वाले हैं। जो एक कैसे वो लोग निशाचर है। आज आप देख रहे हो राम मंदिर का भव्य रूप, आप देख रहे हो कि पहले कहते थे ये कि तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता रहा है और राम मंदिर जाने की तैयारी भी कर रहा है। 10 साल जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से क्या आपने कभी ऐसा सुना है या किसी ने सुना है कि हमारे सैनिक का सर काट दिया? ये पप्पू का परिवार ही था जिसने रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर एक जो आतंकवादी था यासिर मलिक, उसकी फांसी की सजा रुकवाई थी। गलती तो कांग्रेस की थी, अनदेखा किया और कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ और उसके तहत वो वहाँ से भगाए गए। ये वोट बैंक की राजनीति थी। मोदी सरकार को धारा 370 हटाने के साथ साथ पीओ को भी अपने कब्जे में लेना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश का एक तिरंगा लहरा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने भारत सरकार और मोदी जी की वजह से है। मर जाएगा आतंकवाद को, खा जाएंगे हम। मोदी सरकार बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल कर दी। देश हित के लिए जो भी बात हुई है उसमें राहुल गांधी जी विरोध करते हैं, तो जनता इसलिए आज कांग्रेस को भी नकार रही है। जो सनातन का अपमान करेगा वो खुद ही शमशान में चला जाएगा। एक नए अभियान की बात हो रही है, यानी कि अखंड भारत की बात हो रही है। कहा जा रहा है नया कश्मीर, नए कानून, नया मोदी कार्यकाल। लेकिन लोग क्या कहेंगे धारा 370 के मुद्दे पर? नमस्कार सर, थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा आपका। क्या नाम होगा आपका? अभिषेक। अभिषेक जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं। चंडीगढ़ से रहने वाले हैं। मोदी जी के बारे में क्या राय होगी? बहुत बढ़िया राय है एकदम।
जी। बहुत देश की तरक्की हो रही है हमारी। तरक्की हो रही है सर। देखिए हमारा बिल्कुल देश की तरक्की। जी। क्या लगता है धारा 370 का मुद्दा जो मोदी का बहुत जरूरी था। बहुत जी। जरूरी था, है ना। धारा 370 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रयास जो मोदी सरकार का था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्राथमिकता दी। ये मेरा सवाल है। हाँ जी, अप्रूवल दे दिया है। बिल्कुल करेक्ट है जी। अच्छा है जी, जरूरी था हमारे देश के जरूरी लिए। था। क्या दिक्कतें थी आर्टिकल 370 से? क्या भारत की अखंडता को कमजोर कर रहा था क्या? हमारे जो नॉर्थ इंडिया था जी, वहाँ पे क्योंकि वो यूनाइट नहीं हो पा रहा था, अब पूरी तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगी, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी बहुत जोर से चलेगी और हमारे देश के लिए तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के लिए तो और भी अच्छा है। सरकार का जो फैसला था कि इसको हटा दिया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सहमति दी है, तो क्या सही फैसला है? बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है जी सर। और जिसको 370 कोई जानता नहीं था, आज सब लोग जानने लगे हैं। पूरा देश जानता है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर आर्टिकल 370 के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो हाथ ही नहीं बचेंगे, एक तरीके से धमकी। क्या विपक्ष को फिर क्या सलाह दोगे आप? क्या वो खुद बच पाई हैं? जी, राजनीति के लायक रह पाई हैं वो महबूबा मुफ्ती? जी। इसका जवाब मेरा यही है। यही है आपका जवाब? आपने प्रश्न किया कि उनके हाथ ही नहीं रहेंगे, तो मैंने कहा वो खुद रह पाई हैं। नमस्कार सर, क्या नाम होगा आपका? मैं शुभम शर्मा, मध्य प्रदेश से आया हूँ। शर्मा जी एमपी से यानी मामा के यहाँ से? अभी तो राज्य में बीजेपी बदले मोदी सरकार बन गई। जी जी। क्या सहूलियत है मोदी सरकार आने से? बिल्कुल सहूलियत है। आज 2014 के बाद जो कार्य हुए हैं पहले कभी नहीं हुए थे। आप बात कर रहे हैं धारा 370 की। धारा 370 एक ऐसी धारा है जो भारत के एक अभिन्न अंग जो जम्मू कश्मीर है उसको भारत से अलग करने का काम कर रही थी। उसको अगर हटाने का काम किया तो बहुत अच्छा काम किया। 70 साल से नहीं हुआ था और इसी के लिए लोग लगे हुए थे। जब जाके मोदी सरकार बनी 2014 के बाद, उसके बाद ये सारे काम हो रहे हैं। तो हम इसके पूर्णता सपोर्ट में हैं और जिस तरह से ये देश विरोधी ताकतें ये तोड़ना चाह रही है भारत को, ये वापस हैं क्योंकि राहुल गांधी विरोध करते हैं। ये आप बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और ये राहुल गांधी जी, जिन्हें आज तक पता ही नहीं चला पूरे देश के पप्पू बनने फिर रहे हैं। ये तीनों बात कर रहे हैं। ये पूरे जो ये इंडिया गठबंधन है ना, एक अलायंस, ये भारत जोड़ने की बात करते हैं। इनका नाम भारत जोड़ना दिया है इनने, पर इनका मकसद तोड़ना है भारत को। कहते हैं मैं तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़कर रहूंगा। देखो, भारत जोड़ने की बात ये करते हैं, लेकिन इनके पूर्वज जो लगातार 1947 के बाद से भारत तोड़ते आए हैं। हमारी तो मांग थी 1947 में भी, हमारी मांग रही थी कि धर्म के आधार पर आप भारत का विभाजन कैसे कर रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने धर्म के आधार पर भारत को बांट दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं 1975 में बांग्लादेश अलग हुआ, तो बांग्लादेश को भारत में विलय क्यों नहीं किया जा सकता? भारत को कमजोर करने का काम। जी बिल्कुल। ये मोदी जी अखंड भारत के रास्ते पर हैं? बिल्कुल अखंड भारत के रास्ते पर हैं और जरूर हम सब परम वैभव के लक्ष्य पर पहुंचेंगे। एक दिन आप ये बाइट ले रहे होंगे या मेरे अलावा कोई दूसरा लड़का खड़ा होगा, पर वो ये कहेगा कि देखो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया था उसका ये परिणाम है। आज हम अखंड भारत परम वैभव के लक्ष्य पर हैं, विश्व गुरु बनाएंगे भारत। दावा सही है कि सरकार का कि कश्मीरी पंडितों का जो हत्याकांड हुआ था आज तक उनको न्याय नहीं मिला? क्या कांग्रेस की थोड़ी कमी थी उसमें? कांग्रेस की कमी रही। 1992 में जब सरकार आई, उसके बाद अटल जी की सरकार जब गिर गई थी, उसके बाद इन्होंने उस विषय को ध्यान में ही नहीं दिया। कश्मीरी पंडित अपनी मांगों को मांग मनवाने के लिए लगे रहे, संघर्ष करते रहे, लेकिन इन्होंने क्या है उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। इनने पूरा मुद्दा भटका दिया उससे। अब लेकिन जल्दी जब अब धारा 370 हटी है तो कश्मीरी पंडित को न्याय भी मिलेगा। आज पूर्ण रूप से हटा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कहते हैं मोदी सरकार का ये फैसला बढ़िया था। भाई आप भी जनता भी कह रहे हो कि फैसला बढ़िया है। मुफ्ती साहब कहते हैं यानी कि महबूबा मुफ्ती की जो धारा 370 के साथ छेड़छाड़ करेगा। इनकी वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे इनकी राजनीति नहीं चल रही है। राजनीति नहीं चल रही। ये रोटी सेकने के लिए वहाँ पे लोगों को लड़ाते थे, पत्थरबाजी ये लोग ही करवाते थे, पैसे दे दे के पत्थरबाजी करवाते थे। धारा 370 जब से हटी है आपको पत्थरबाजी देखने को नहीं मिली होगी। आपको आपको अब आता है, न्यूज में आती है क्या कि अब पत्थरबाजी हो रही है? नारा भी है कि नया कश्मीर बनाने का प्रयास है मोदी जी का, यानी कि एक सुंदर कश्मीर और एकदम शांत कश्मीर जहां आतंकवाद ना हो। लगता है धारा 370 को हटाकर फायदा होगा? क्या फायदा होगा बताओ? अभी पत्थरबाजी नहीं हो रही है, वहाँ आर्मी को फुल फ्रीडम मिला हुआ है। फ्रीडम मिला है, सब देश के गौरव है आर्मी। जी पंडित जी ने बताया जैसे कि वहाँ की एक इंडिपेंडेंट उसका था नेशन का, अब वहाँ पर भारत का संविधान चल रहा है। वही महबूबा मुफ्ती कहती है कि जो हाथ धारा 370 पर लगाएगा उसके हाथ ही नहीं बचेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में विपक्ष वाले ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जनता का क्या संदेश है? विपक्ष वाले ये करके तो बताए। जी
विपक्ष वाले ये करके तो बताए। ये राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी तो पप्पू है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी सही में पप्पू है क्या? सही में पप्पू है, क्योंकि उनने जो भी योजनाएं वगैरह और ये भारत जोड़ो यात्रा उनने निकाली, पर भारत तो कभी टूटा ही नहीं। भारत ऑलरेडी जुड़ा। जी ने बताया कि इनके पुरखों ने तोड़ा है। क्या पुरखों ने तोड़ा है राहुल गांधी के भारत? राहुल गांधी के पुरखों ने ही भारत को तोड़ा है, परंतु जो अपने भारत के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी उनने एक अखंड भारत की ओर मतलब कदम बढ़ा दिया है। सर, क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं काम? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा बोला जाता था कि हमारा देश में जो सरकार है वो मुसलमानों की है। मोदी सरकार आने के बाद हमें ये जानने को मिला है कि ये सरकार, ये देश हिंदुओं का भी है। और जो बात अभी आप बोले हैं कि कश्मीरी पंडितों वाला, हाँ, जो कश्मीरी पंडितों वाला जो सिस्टम था, जब उनकी सरकार थी तो वहाँ से मार के भगाए गए, वहाँ से घर से बाहर निकाल दिया। आज वहाँ पे कोई पत्थर की तो बात दूर की बात है, घर से बाहर भी अगर कोई महिलाएं रहती हैं वो भी आधी रात को भी निकल सकती हैं। राहुल गांधी या विपक्ष केजरीवाल भी हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है, ये क्यों मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हैं? क्या राजनीति है? क्या ये जनता के हित की बात कर रहे हैं? ये जनता के हित की बात नहीं कर रहे, ये स्वयं के हित की बात कर रहे हैं। अगर गांधी परिवार का बोले तो वो शुरू से ही अपने खुद की और बच्चों की बात चली आई है। और अगर भारत जोड़ने की बात है तो इनके जब पिताजी थे तब उनने भारत का हिस्सा करवा दिया, जब इनकी माताजी थी तब हिस्सा करवा दिया, जब इनकी दादी जी थी तब हिस्सा करवा दिया। कार्यकाल में आप पहुंच गए, मतलब नेहरू जी के कार्यकाल। जब से भारत आजाद हुआ है तब से इनने टुकड़े ही टुकड़े तो किए हैं। कांग्रेस ने जोड़ने का काम तो अब हो रहा है। और हाँ, तोड़ो और राज करो, वो वाली नीति इनके परिवार ने मतलब जब से भारत आजाद हुआ तब से यही बनाई है। अब देखिए, हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश में भी 15 महीने के लिए एक सरकार आई थी। 15 महीने में वो सरकार वापस से चली गई और उसके बाद चाहे 20 साल हो गए भाजपा को, लेकिन वापस से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा के ही बने और पूर्ण बहुमत से बने। ये केजरीवाल जी जो आए हैं दिल्ली में, इन्होंने मुफ्त करके एक योजना चलाई और उसके कारण ये जीत के आ गए। 2 बार ये भी जीते हैं, लेकिन अब देखना अगले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल भी घर जाने वाले हैं। अभी तो कांग्रेस के कुछ नेता घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। भाई, केजरीवाल जी पर भी दावा है कि शराब घोटाला इन्होंने करा। क्या लगता है मोदी जी सबकी बैंड बजा रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं? बैंड बजा रहे हैं भाई साहब। जिसने भी घोटाला किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए आवाज उठा रहे हैं मोदी जी उनके ऊपर। मोदी जी कुछ अलग से काम नहीं कर रहे हैं। जो काम एक प्रधानमंत्री का एक भारत राष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार भी करना चाहिए था, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। मतलब अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। 370 का मसला है। आपने बताया कि आर्मी वालों पर पत्थरबाजी होती थी, एक इंडिपेंडेंट नेशन की बात करी। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि धारा 370 को कोई नहीं हटा सकता। धारा 370 तो होना ही नहीं चाहिए था। जब देश आजाद हुआ था तब कश्मीर भारत का था और कश्मीर को जो राजा थे उनने स्पष्ट बोला था हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनने स्पष्ट बोला था कि आप थोड़ा विचार कर लो। नेहरू जी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, नेहरू जी की बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके उनने उसमें 370 धारा जो लगाई और वो कश्मीर को भारत से अलग कर दिया। और हमें नुकसान हुआ भारत से अलग करने का? क्या कश्मीरी पंडित? तो समय ऐसा आ गया कि भारत विश्व पटल पे गूंज रही है भारत माँ की जय जयकार। जैसे मध्य प्रदेश के अभी भी कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए भारत माता की जय नहीं है। वो जो एक कैसे वो लोग निशाचर है। आज आप देख रहे हो राम मंदिर का भव्य रूप। आप देख रहे हो कि पहले कहते थे ये कि तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बता रहा है और राम मंदिर जाने की तैयारी भी कर रहा है। मौलाना साहब है वो कहते हैं कि जो उसके जलमायत हिंद के मौलाना साहब है वो कहते हैं कि मोदी जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी मस्जिद वहाँ से हटा दी गई। तो कुछ भी कह सकते हैं, वो पनौती कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो तो कुछ भी। हाँ, विपक्ष वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं आज तीनों राज्य में अपनी सरकार आ रही है। कैसे आ रही है? हमारे मध्य प्रदेश के हम आपको बताएं, ऐसे दिग्गज लोग तानाशाही के उसमें ढेर हो गए। जो कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम किसानों के लिए कर देंगे। आज मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो अभी थोड़े ही देर में परिणाम आने वाले हैं मुख्यमंत्री जी की। लाडली बहना योजना, ऐसी अनेकों योजना। मतलब मामा के कार्यकाल में बहुत सहूलियत, बहुत ही सहूलियत। विद्यार्थी सीएम राइस स्कूल हुए। 370 के मुद्दे पे मैं सर से बात कर रहा था, बताया गया कि हिंदुओं का तुष्टीकरण हुआ इससे। क्या लगता है कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ? अपन ने देखा ना, कश्मीरी फाइल्स ऐसी मूवी आई कि जिसने पूरा ही आपके सामने सच रखा कि कैसे कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया। 370 आप सब देख सकते हो। पर आज समय देखो, हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था, मुस्लिम के निमित्त हम आज आए हैं यहाँ पर, तो हमारा समापन हुआ। तो एक आप देख सकते हैं कि विचारधारा जो रहती है वो कितनी महत्वपूर्ण रहती है।
तो यही है कि हम इससे धारा यानी कि आर्टिकल 370 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या लगता है इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी खराब हुई थी? क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हुआ था इससे? धारा 370 के पहले ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला चलता था, उसके बाद नहीं है। आज आप कश्मीर में देखेंगे तो पर्यटन वहाँ पर बढ़ा है, लोग कश्मीर को देखने के लिए जाने लगे हैं। पहले ऐसी मानसिकता थी लोगों के बीच में, यदि कश्मीर जाएंगे तो आतंकवाद वाला मामला हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, अपने साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन भारत का सिर मुकुट है कश्मीर, और ये धारा 370 हटाने का काम किया है वो पूर्णतः बहुत ही साहसी काम है, क्योंकि इसके पहले भी सरकार अमल होगा, इस चीज से भाईचारा बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल भाईचारा बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर हिंदू बाहुल क्षेत्र भारत के दक्षिण पश्चिम और मध्य क्षेत्र इसमें राज्यों में है। अब वहाँ पे जो मेंटेलिटी लोगों की बनी है वो ये बनी है कि वहाँ पे मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं, जबकि 1947 और 1947 के पहले अगर प्राचीन भारत की बात करें तो वो पूरा हिंदू बाहुल क्षेत्र था। वहाँ पर राजा मानसिंह जो थे वो राजा थे वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है कि इसके बाद की जो बातें हैं ये सारी मनगढ़ंत बनाई गई हैं, और एक मेंटेलिटी इस प्रकार को बढ़ावा दिया गया। फिर बाद में जैसे आपने बताया कांग्रेस की सरकार बनी, धारा आर्टिकल 370 लागू किया गया, क्या वो आतंकवाद को एक बढ़ावा था? बढ़ावा नहीं था, वो आतंकवाद ही था। आतंकवादी था। कांग्रेस की सरकार में जितना आतंकवाद को बढ़ावा मिला, हम एक चीज इस चीज से स्पष्ट हो सकता है कि 10 साल पहले हम हर जगह देखा जाता था, न्यूज में एक ही चीज चलती थी कि हमारे सैनिकों का सर काट के ले गए, हमारे सैनिकों को उठा के ले गए और काट के उनने बॉर्डर पे लटका दिया। 10 साल जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से क्या आपने कभी ऐसा सुना है या किसी ने सुना है कि हमारे सैनिक का सर काट दिया? एक बार उनने हमला करने की कोशिश की थी, सर्जिकल स्ट्राइक में घर में घुस के मार के आए थे। पाकिस्तान को जवाब दिया। हाँ, पाकिस्तान को घर में परिवार की बात कर रहे हैं। ये पप्पू का परिवार ही था जिसने रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर एक जो आतंकवादी था यासीन मलिक, उसकी फांसी की सजा रुकवाई थी। तो ये क्या है कि ये तो पूरे के पूरे गठबंधन है कि आतंकवाद, जैसे आपने कांग्रेस की बात करी, क्या आतंकवाद और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन है क्या? बिल्कुल गठबंधन है। इनकी करतूतें बताती है ये भारत तोड़ने वाले सारे लोग एक मंच पे आके ये राज्यों में एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बीएसपी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ केंद्र में आके क्योंकि मोदी जी से अकेले सामना नहीं कर सकते, ये सारे कुत्ते इकट्ठे होकर एक शेर को घेरने का काम कर रहे हैं। एक शेर पे एक शेर सब पे भारी है। एक शेर सब पे भारी है। नारा है मतलब हर हर मोदी का आपका जी, हर हर मोदी घर घर मोदी। गांधी के बारे में क्या रहा है? राहुल गांधी तो ऐसे ही है, मतलब कैसे हैं? बढ़िया है क्या? वो खाली दूसरे की गड्ढा खोदना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं उनके। उनसे तो कुछ होने वाला नहीं है बस। नहीं, अभी सर सब एक हो गए। जैसे कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी, कश्मीर पंडितों के साथ ये हत्याकांड हुआ। फिर क्या लगता है मोदी जी ने आर्टिकल 370 को जड़ से खत्म करवा दिया। राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला क्यों विरोध कर रहे हैं? हो गया, ये तो सिर्फ एक मुद्दा है कि मतलब मोदी जी को हटाना है, लेकिन ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे उनका। खाली इनका कहने का मतलब है कि खाली ये करना है, बाकी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं, क्या मास्टर प्लान है 2024 के लिए मोदी का? मोदी का पूरा बहुमत रहा। सर क्या लगता है आज सहमति मिल गई है मोदी सरकार के आर्टिकल 370 के हटाने के फैसले को, क्या सही फैसला है ये? बिल्कुल सही फैसला। क्या फायदा होगा इससे? फायदा कुछ होगा कि एक पहले तो धारा 370 हटने से है न कि कोई भी जा करके वहाँ पर अपना जमीन ले सकता है, विस्थापन हो सकता है। ये कोई चीज है कि एक देश में रह करके और उस पे जो है बांड लगाया जाए कि वो नहीं आ सकते, तो भेदभाव था। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम दिनेश तिवारी है। तिवारी जी, क्या लगता है मतलब महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और ये लोग कहते हैं कि जो धारा 370 के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके हाथ ही नहीं बचेंगे, मोदी सरकार को धमकी देने का काम कर रहे हैं। इन लोगों की ऐसी राय क्यों है सर? ये तो हमारी समझ से तो ये ऐसी बात तो बोलनी नहीं चाहिए। एक संवैधानिक पद पे रहने वाला आदमी ऐसी मानसिकता से बात कर रहा है तो इसका मतलब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नहीं, क्या लगता है देश विरोधी काम कर रहे हैं? क्योंकि धारा 370 आर्टिकल 370 एक कश्मीरी पंडितों की याद दिलाता है। अगर आर्टिकल, फिर क्या लगता है सर ये देश विरोधी काम है? अब ये तो देश विरोधी मान लो और ये निजी स्वार्थ मान लो। निजी स्वार्थ मान लो। क्या स्वार्थ है इनका? फारूक अब्दुल्ला का क्या स्वार्थ होगा? इनका यही स्वार्थ है कि अभी तक ये वहाँ पे अपनी मनमानी कर रहे थे और वो मनमानी में अब रोक लग गई है तो थोड़ा सा इनको कड़वाहट हो रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है। तिवारी जी, क्योंकि कहा जाता है कि कश्मीर तो कभी पंडितों का हुआ करता था, यानी कि पंडित मतलब जो पढ़ाते थे लोगों को। आज जो है लोगों ने कहा कि एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र वो बन गया और पंडितों को भगा दिया गया। फिर क्या कांग्रेस की थोड़ी गलती थी इसमें?
जी गलती तो कांग्रेस की थी, अनदेखा किया और कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ और उसके तहत वो वहाँ से भगाए गए। तो वोट बैंक की राजनीति थी और उसका खामियाजा जो है ऐसे लोगों ने सहा जिनका कोई दोष नहीं था और वो वहाँ से। अब मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको पुनः से, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कश्मीरी पंडित हो, सबका विकास। हाँ, सबको। राहुल गांधी जो है एक अलायंस बना, यानी कि इंडिया अलायंस। राहुल गांधी के बारे में सर क्या राय है? इंडिया अलायंस की तो हमको लगता हवा निकल गई है, क्योंकि जो अलायंस का सबसे अग्रकर्ता था माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी अभी एक विधानसभा में ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या बयान? उसमें बयान में क्या बुरा लगा आपको सर? उसमें बुरा लगा कि एक सनातनी बताते हैं नीतीश कुमार। हाँ, एक लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी बात कहना हमको तो लगता है एक अच्छी बात। अभी नीतीश जी का एक और फैसला था कि हिंदू के त्योहारों पर छुट्टी कम कर दी, तो सही फैसला था क्या? ये सब राजनीति से प्रेरित फैसले हैं। हाँ, ये हमारे राहुल गांधी का साया पड़ने से हुआ। राहुल गांधी का साया तो खैर उन पे क्या पड़ेगा, राहुल तो उनसे बहुत सीनियर लीडर है नीतीश जी। पर ये है कि अब ये वोट बैंक की राजनीति है, इसमें कुछ कहा जा सकता है। 24 में फिर क्या मांग है आपकी? 24 में हैट्रिक लग चुकी है। कांग्रेस नहीं लहरा पाई लाल चौक पर तिरंगा, जाकर मोदी ने लहरा दिया। क्या राय होगी इस बारे में? ये बहुत अच्छे गर्व की बात है अपने हमको कि कांग्रेस के काल में ये नहीं हो पाया, लेकिन मोदी सरकार ने इस 10 साल में जो उन्होंने बताया था कि हम जाकर कांग्रेस को भी आजाद कर देंगे, अपने भारत के वश में लाएंगे। और मोदी सरकार ने उधर जाकर तिरंगा ही नहीं तो भारत का गौरव बढ़ाने का गौरव बढ़ाया। नाम होगा आपका? मेरा नाम विशाल स्वामी है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र है। आर्टिकल 370 के बारे में जानते हैं थोड़ा? हाँ, थोड़े पर जानकारी है। नहीं, क्या याद आता है जब कश्मीरी पंडितों की बात होती है? जब कश्मीरी पंडितों को इतना छल किया हुआ तो कश्मीरी पंडितों को पूजा नहीं करने देते, उसको ज्यादा खाना अच्छे नहीं देते थे, उनके ऊपर बहुत से अन्याय अत्याचार हुआ, जुल्म हो गया था। तो क्या आर्टिकल 370 की थोड़ी बहुत गलती रही कांग्रेस की? थोड़ी नहीं, इसके बहुत गलती है ये, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू लोगों को खत्म करने का एक दुस्साहस प्रयत्न इसमें किया गया है। किसने करा सर? ये पूरा कांग्रेस सरकार ने किया। अभी और भी लोग हैं विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं आर्टिकल 370 को मत हटाओ, कश्मीर की आजादी छीनने का आप काम कर रहे हो। उन लोगों को ही हटाना चाहिए भारत से। किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो आपने बोला अभी, राहुल है, महबूबा मुफ्ती है। हाँ, वही लोग। राहुल गांधी को भेज दे। हाँ, भेज दो पाकिस्तान। वो तो कहते हैं मेरा देश ही है। नहीं, भेज दो। भेजे राहुल गांधी? पाकिस्तान को भेज दे। नहीं, आजाद कश्मीर के सर नारे लगते हैं, कहते हैं हमारे कश्मीर को आजाद नहीं करके धारा 370 दोबारा लागू की जाए। कहते हैं हमारी आजादी की डिमांड है। मोदी सरकार पर बारंबार हमला होता है। ये मोदी सरकार को गिराने का ये दुस्साहस प्रयत्न कांग्रेस सरकार कर रहा है। कांग्रेस कर रही है और बदनाम करने का काम कर रही है कांग्रेस। क्योंकि सर जब टुकड़े टुकड़े गैंग की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो मोदी सरकार फैसला निकालती है कि जेल में डालो। वही राहुल गांधी कहते हैं कि जेल में मत डालो, बच्चे हैं ये बहुत गलत है ना। ये तो नाइंसाफी हो गई। हाँ, जब उनकी सरकार थी तब भारत टुकड़े तेरे टुकड़े होंगे, भारत का झंडा जलाया था। अब वैसा कौन करता है क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो डबल इंजन की सरकार है, उनको डर है कि हम खत्म ना हो जाए। हाँ, फिर ये आतंकवाद कौन देश में पनपने दे रहा है? जिस आतंकवाद की आप बात कर रहे हैं, यानी कि भारत के टुकड़े की, तो कौन पनप रहा है इस देश में? अपने ही तोड़े लोग है ना, उनके साथ मिले हुए हैं। अपने ही लोग, यानी कि विपक्ष वाले लोग। हाँ, विपक्ष वाले लोग। कौन होंगे? क्या कांग्रेस है कि आम आदमी है? कांग्रेस है। आम आदमी तो कांग्रेस के पीछे ही ना। नमस्कार सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। अच्छा सौरभ जी, क्या लगता है एक फैसला, एक कश्मीर का मुद्दा या फिर एक नया कश्मीर बनाने की बात, जहां कश्मीर में कभी पत्थरबाजी होती थी, क्या लगता है धारा 370 के हटने से फायदा हुआ? एकदम बहुत अच्छा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ बताइए? धारा 370 हटने से पहले हम लोगों को लगता था कि कश्मीर हम लोग से अलग है, लेकिन अब एहसास होता है कि कश्मीर भी इस देश का अभिन्न अंग है जी। मोदी सरकार को धारा 370 हटाने के साथ साथ पीओ को भी अपने कब्जे में लेना चाहिए। मतलब जी, ऑक्युपाइड कश्मीर को। जी। आखिर कश्मीर है किसका फिर से? कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तानियों का है जी। पाकिस्तान वाले क्यों दावा करते हैं फिर? वो पाकिस्तान वाले दावा करने से नहीं ना होगा। मैं भी कह दूंगा इस्लामाबाद मेरा, तो मेरा थोड़ी हो जाएगा। नहीं सौरभ जी, फिर क्या लगता है राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला आप भी विरोध कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आर्टिकल 370 को छेड़ेंगे तो उनके हाथ जल जाएंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है, जो काम मोदी जी करेंगे वो और किसी से हो भी नहीं सकता है। राहुल गांधी फिर क्यों विरोध? राहुल गांधी का क्या कहना, वो कहने का कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो काम ही है। वो मोदी विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगे ये भी जनता देख रही है। आज तक जनता जवाब देते आई है, 2024 में भी जवाब देगी। सौरभ जी कहाँ के रहने वाले होंगे? मैं बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ। बिहार से मतलब नीतीश जी के यहाँ से आप आए? मैं नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ से हूँ। अब तो गठबंधन बन गया, नीतीश भी राहुल के साए में आ गए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी ही अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। हम लोग 2019 में नीतीश जी के साथ थे, 24 में मोदी जी के साथ। क्या लगता है सौरभ जी, एक हत्याकांड की बात होती है, यानी कि कश्मीर फाइल्स या फिर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, क्या कांग्रेस की थोड़ी गलती रही उसमें? सरासर सरकार की गलती थी जी। जो काम मोदी सरकार अभी कर रही है, कांग्रेस सरकार उस टाइम चाहती तो उस समय भी कर सकती थी। मतलब धारा को हटा सकती जी 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 नहीं हटाया गया फिर? तुष्टिकरण की राजनीति के कारण जी देश में जिस तरह से 70 साल से राज करने के लिए एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए जो काम किया गया मोदी जी के आने के बाद सब कुछ बदला है। क्या आतंकवाद को पनपने का मौका था ये एक तरीके से? जी जी तो है था। जी जी 70 साल में ही पनपा। आखिर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्यों नहीं दिल्ली में कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है जी? क्यों नहीं देश के किसी और कोने में एडवाइजरी जारी किया जाता है कि भीड़ भाड़ से दूर रहें, किसी सामान को संदिग्ध वस्तु को देखकर पुलिस को कॉल करें? ये सब क्या है? ये सब तो देखने का चीज है। सनातन का अपमान उसी रास्ते पर हो रहा है जो आपने बात करी कांग्रेस की। जो सनातन का अपमान करेगा वो खुद ही शमशान में चला जाएगा। जी सर, जैसे नेहरू जी के बारे में बात होती है तो नेहरू जी ने लागू करा मतलब आर्टिकल 370, कहते हैं कि एक तरीके से कश्मीर और भारत को अलग कर दिया। क्या नेहरू जी की ये पहल ठीक थी? एकदम गलत थी जी, एकदम गलत। नेहरू ने करा क्योंकि चाचा नेहरू का दर्जा है। अब चाचा जी का क्या उस समय क्या मन था नहीं था, ये तो भाई चाचा जी ही जानेंगे जी। नेहरू जी के जाने के बाद भी कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, उसको तो कम से कम चाहिए था कि इसको हटाया जाए, देश से जोड़ा जाए कश्मीर को, लेकिन ऐसा तो कोई काम हुआ नहीं। आज क्या जहन में आता है? जैसे आपने कश्मीर में पहले बताया कि आतंकवाद था, पत्थरबाजी थी, आज कश्मीर को मोदी कार्यकाल में देखने के बाद क्या मन में आता है? घूमने जाओगे? मैं खुद घूम के आ रहा हूँ, कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको हमारे से अलग करके रखा गया था। मतलब अब सहूलियत है कश्मीर एकदम एकदम 100%। आतंकवाद तो नहीं दिखता ना ना, हम लोग को मैं तो घूम के आया, मुझे कहीं नहीं दिखा। कहीं नहीं दिखा जी नहीं, क्योंकि पहले लोग डरते थे जाने से। वहाँ के लोकल जो पब्लिक है वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान के साथ जी, अब पाकिस्तान के द्वारा कुछ लोगों को भेजा जाता है, कुछ हमला कराया जाता है, तो अलग मुद्दा है। फिर राहुल का जैसे यासीन मलिक की बात होती है, कश्मीरी पंडित हत्याकांड हुआ तो कांग्रेस के लिए दावा किया जाता है कि आतंकवादियों के लिए दरवाजे खुलवा दिए 12 बजे। क्या सही बात है ये? क्या यासीन मलिक हो चाहे यासीन भटकल हो, मुसर्रत आलम हो, जो भी हो, कांग्रेस के सरकार के द्वारा इन लोग को बहुत सहूलियत दिया गया, इसी कारण कश्मीर हमारा जलता रहा जी। आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर जलता रहेगा या फिर अब बस सुख रहेगा? अब तो शांति हो गया। शांति हो गया है। क्या मोदी जी के किस काम से शांति हुई? मोदी जी विकास करे ना कश्मीर में। विकास करे कश्मीर में। आर्टिकल 370 का हटना सही था? सही था एकदम सही है जी। क्या सनातनियों को दिक्कत होती थी बनाने में? जी बहुत दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी बताइए? मार दिया जाता था। हिंदू को दम नहीं रह दिया जाता था आतंकवादियों द्वारा। जी आतंकवादी तो हुआ पूरा तो आधा था, भून के चला जाता था। भून के चले जाते थे क्योंकि कश्मीरी पंडितों को लात मतलब निकाल दिया गया वहाँ से। बहुत सबको निकाल दिया गया जी, सभी को निकाल दिया गया। अच्छा, मतलब अब क्या नारा है 24 के लिए, क्या संदेश है जनता को? क्या मोदी आ रहे हैं? पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं मोदी आ रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी? पूरा आ रहे हैं। सर कितनी सीटें मोदी जी की अब की बार 350 पार। 350 पार। तो युवाओं ने नारा दिया कि इस बार नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र नालंदा जिला, जो नालंदा लोकसभा पड़ता है, वो भी भाजपा पूरा भगवामय होकर भाजपा का सीट आने जा रहा है। भगवे की आपने बात करी, एक तरीके से सनातन की बात करी, जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। तो राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी एक हो गए। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो कहा जा रहा है कि मोदी तो राम के नाम की राजनीति में लगे हुए हैं। करता ना 70 साल से ये लोग भी राजनीति करके ही हमारा मंदिर बनवा देता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर बनना चाहिए था राम मंदिर, एकदम बनना चाहिए था। राम मंदिर भी बनना चाहिए, मथुरा भी बनना चाहिए, काशी भी बनना चाहिए। फिर राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने 24 वकील लगाए खिलाफ में। और एकदम वो क्या कहते हैं 2008 में वो तो राम सेतु को भी तोड़वाने जा रहे थे ना सरकार रहते हुए। वो तो
वो भला था सुप्रीम कोर्ट का जिसने रोक लगाया, नहीं तो हमारा मंदिर तो गया ही था, वो राम सेतु भी चला जाता। क्या सनातनी नहीं है, क्या हिंदू नहीं है क्या राहुल गांधी? कहने को तो वो जनेधारी हिंदू हैं, लेकिन काम से तो नहीं लगता है। अच्छा, क्या काम गलत करे फिर उन्होंने? एकदम देखिए, अभी राम मंदिर के लिए आप ही ने बताया कि 24 वकील खड़ा किए थे, राम सेतु तोड़वा रहे थे, तो ये सब तो सनातन विरोधी था ना। नहीं, कहते जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ मैं, तो टीका वीका लगाकर महादेव के मंदिर जाता हूँ। वो सब ढोंगे ढोंगे राहुल गांधी जी। तो मोदी है सनातनी? मोदी एकदम सनातनी है, सनातनी शेर है हमारे जी। सनातन को भी स्वामी विवेकानंद जी के बाद यही सनातन को आगे ले जा रहे हैं मोदी जी। जी, मोदी जी ले जा रहे हैं देश। भारत की, जैसे लोग कहते हैं कि भारत की विदेश नीति खराब कर दी मोदी ने, यानी कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी ने तो देश को लूट लिया, बेच दिया। क्या विदेशों में भारत का डंका बज रहा है? विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। कांग्रेस का कहना था कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ सर झुका के हाथ जोड़ के किसी से बात करें। नरेंद्र मोदी में ये चीज नहीं है, मोदी जी आंख से आंख मिला के बात करते हैं, बस यही चीज सभी को। पाकिस्तान को अब जवाब दे दिया है मोदी ने, पूरा जवाब दे देंगे, पूरा जवाब दे दिया। 2024 में और देंगे, और देंगे। मतलब उस जो पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा लिया था वापस लाने की मांग है जी। पूरा पाकिस्तान ही हमारा है, आपका ही है जी, मतलब भारतीयों का है जी। पाकिस्तानी सब हमारे भाई बंधु हैं, सब अभी भटक गए। भारत की बात करते एकदम भटक गए हैं सब लोग वापस आएंगे जी। सबको मोदी जी लाएंगे अखंड भारत में। जी जी, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है 2049 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, अखंड भारत में पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, म्यांमार आएगा, जो बर्मा भी है, सब आ जाएगा हमारा, सब तो हमारे ही है। भारत को तोड़ा इस तरीके से, अगर कुछ मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा देश को खंडित किया गया। राजनीति की भी बात में कांग्रेस ने तोड़ा, 1947 में तोड़ा। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार नहीं आता तो शायद बंगाल भी कट जाता हम लोग से, शायद असम भी कट जाता हम लोग से। ये मतलब कारण क्या है? क्या अलगाववाद को अंदर लाना है या फिर जो रेफ्यूजी होते हैं उनको देश में लाना? नहीं, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति है। किसी भी तरह सरकार अपना बनाना है, सनातन रहे या ना रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस लेकिन सनातन का ना आदि है ना अंत है। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पूज्य हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने बता के गया है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई हो, नहीं रोक पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, सनातन का डंका बज रहा है और बजेगा। 3 राज्य में आपने देख चुके हैं। अब तो वक्फ बोर्ड का जो कानून था वो भी खत्म कर रहे हैं। बस करना ही चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई भी आके कह देगा मेरे घर पे मेरा है, तो उसका नहीं होना चाहिए ना। ये तो नेहरू जी ने क्यों ये कानून लागू करा सर? क्या मुसलमानों से ज्यादा प्यार था उन्हें? मुसलमान से गद्दी से प्यार था नेहरू जी को। जी, सभी को गद्दी से प्यार है जी। एक आखिर बंगाल में ममता बनर्जी मौलानाओं को क्यों भत्ता देती है, हिंदू पुजारी को क्यों नहीं देती है? हिंदू मतलब एक तरीके से इनका दावा है कि सनातन के अपमान को जनता नहीं सहेगी। एकदम नहीं, ना सह रही है ना सहेगी। 24 में 350 पार मतलब एकदम बीजेपी 350 पार आई। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की बात। एकदम मोदी जी 350 पार। 29 में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, अभी तो मोदी है देखो। 29 में योगी जरूरी है, बुलडोजर भी तो चलना चाहिए। बड़ी उम्र के लिए आप प्रार्थना करोगे? मोदी जी तो जितना दिन रहे हम, मेरे लिए क्या पूरे देश के लिए अच्छा है। पूरे देश के लिए अच्छा है। चलिए, बुलडोजर भी तो चलना चाहिए ना। बुलडोजर के लिए योगी जरूरी है। अच्छा, विकास के लिए तो मोदी जी ठीक है, लेकिन बुलडोजर भी तो चाहिए। टीका वीका लगाया कश्मीरी पंडितों के बारे में याद है कुछ? जी जी बिल्कुल, सब क्या याद हुआ है। था उनके साथ बताइए। जो उनके साथ अत्याचार हुआ था कश्मीर में, जो उनको भगाया गया था, वहाँ जो प्रताड़ित किया गया था, वो सब याद है हम लोगों को। क्या नाम होगा सर आपका? शुभेंद्र सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश। साहब क्या लगता है फिर अभी जो मोदी सरकार आई है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है सभी। अभी कश्मीर में नहीं, पूरे देश में सहूलियत है, पूरी शांति है। उत्तर प्रदेश में शांति है, आतंकवाद मुक्त भारत हो रहा है इसमें, पूरा भारत हो रहा है जी। अभी अनुच्छेद 370 के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि दावा था पहले हटा दी जाती तो कश्मीरी पंडित आज सुरक्षित होते। धारा 370 अगर पहले हट जाती तो आज देश के इस तरीके से बंटवारे नहीं होते, और कश्मीर जो आधा हमारे पास नहीं है वो भी हमारे पास होता। लेकिन कुछ कारणों से जो 370 नहीं हटी है, तो उसके कारण हटा दी गई। आज फैसला आ गया है सर। आज एक अपना जो तिरंगा है वो वहाँ कश्मीर में भी लहरा रहा है और पूरे देश में भी लहरा रहा है। तो पूरे देश का आज एक तिरंगा है हमारे पास। पहले हमारे कश्मीर में अलग तिरंगा था, अभी इधर अलग तिरंगा था। तो आज कश्मीर का एक अलग फ्लैग था, एक सेपरेट कश्मीर का झंडा था उनका। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज हमारे देश का एक तिरंगा लहरा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने भारत सरकार और मोदी जी की वजह से है। अच्छा, राहुल गांधी के नेता यानी कि राहुल गांधी स्वयं भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे धारा 370 को छेड़ोगे तो हाथ जल
जाएंगे? देश हित के लिए जो भी बात हुई है उसमें राहुल गांधी जी विरोध करते हैं, तो जनता इसलिए आज कांग्रेस को भी नकार रही है। जनता ने उनको नकार दिया है बिल्कुल। उनके ये देश विरोधी जो भी बयान है और देश विरोधी जो कार्य हैं, जनता उसको समझ चुकी है और नकार चुकी है बिल्कुल। ठाकुर साहब, फिर क्या लगता है, एमपी साहब आए हैं, मोदी सरकार वहाँ बनी है, क्या 24 में मोदी सरकार बनेगी? बिल्कुल जरूर, मोदी सरकार 24 में भी बनेगी और आगामी 29 में भी बनेगी। अभी जैसे मैं धारा 3 यानी कि अनुच्छेद 370 पर बात कर रहा था, जनता की राय ले रहा था, आपने बताया कि देश में एक ही कानून चले, तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं नहीं हटने दूंगा धारा 370, मोदी के विरोध में नारे लगा देते हैं। तो वो आ जाए, बिल्कुल संसद में आए, बिल्कुल इस पे बातचीत करेंगे, खुले प्रश्न पे बातचीत करेंगे इसमें। और जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमें उन पे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो भी बयानबाजी हो रही है वो बहुत अच्छे से वो उसको निभाएंगे और करेंगे। किसने बांटा भारत को? आपने एक तरीके से अखंड भारत की बात करी कि भारत बढ़ते बढ़ते छोटा हो गया, किसने बांटा है हमारे भारत को? 70 साल से जो शासन हम लोग देखते आ रहे हैं अपने भारत में, उन्हीं की देन है ये बांटने का। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे पुरखों का देश है ये। नहीं, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इसमें कांग्रेस की गलती मानते हैं हम लोग, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। क्या गलतियां देखी? क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं भारत की बात करूंगा, भारत का निवासी हूँ। बांटने की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान भारत से निकला, बांग्लादेश भी निकला, तो क्या लगता है ये गलती थी? समय की कुछ परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा सुनिश्चित होना चाहिए था। ये जिस प्रकार का बंटवारा बांग्लादेशी घुसपैठ है अभी भी हमारे बीच में, इस प्रकार से ये नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल, मतलब धारा 370 का खुश है और बहुत अच्छा निर्णय धारा 370 का भी है। और आपको निजी स्तर पर क्या फायदा दिख रहा है इसके हटने से? बिल्कुल, हमें स्तर पे ये दिख रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर जब हम लोग नहीं जा पाते थे, आधे मतलब 12 महीने में हम लोगों ने ये देखा कि सिर्फ 1 महीने वहाँ खुलता था, लेकिन आज ये कि 12 महीने हम लोग वहाँ जा सकते हैं। हमारा भारत का तिरंगा वहाँ लहराता है, तो एक देश में एक तिरंगा कानून जो हम लोगों ने देखा है। मोदी जी ने नारा दिया था कि लाल चौक पे तिरंगा लहराएगा, वही लहर रहा है। बिल्कुल वही हो रहा है, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। क्या सर जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर लिया था उसको भी वापस लेना चाहिए? अभी हमारे देश का जो नेतृत्व है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना मजबूत नेतृत्व है कि वो पाक अधिकृत जो कश्मीर कहलाता है वो भी आने वाले समय में हमारा होने वाला हमारा होगा। बिल्कुल, आज अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, यानी कश्मीर और भारत को दोबारा जोड़ दे, जो हमारा कश्मीर है, खूबसूरत कश्मीर। क्या लगता है किसकी गलती थी कश्मीर को आतंकवाद का एक केंद्र बनाने में? इस देश में जिन लोगों ने नेतृत्व किया है उस परिवार ने, नेहरू और अब्दुल्ला परिवार की जो दोस्ती थी, उस दोस्ती के कारण हमारे भारत का जो सिर है, मतलब जिसको हम कश्मीर कहते हैं, हमारी शान है, उस शान को हमारे से अगर किसी ने विभाजित करने का काम किया था तो उस समय के नेतृत्व करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री की गलती थी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो ये देश हमारा 36 रियासतों में बटा होता। अगर वो हमारे देश के पहले गृह मंत्री नहीं होते तो आज हमारा देश आज भी कितने उसमें विभक्त होता, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम विनोद करार है। आज लाल चौक पर जब तिरंगा लहराता है तो क्या अंदर से क्या भावना उत्पन्न होती है? आज लाल चौक पे जब तिरंगा लहराता है तो अंदर से अपने आप में अपना रक्त जो है, रक्त प्रवाह करने लगता है। हमें लगता है, हम सोचते थे हमारे देश की धरती पे मतलब हम तिरंगा नहीं फहरा सकते, क्या हम तिरंगा कहाँ फहराएंगे? हम आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है, हमारी आबादी 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है। हम तो चाहे तो दुनिया के किसी भी देश में तिरंगा फहरा सकते हैं, लेकिन हम तो हमारी मातृभूमि भारत का शुरू से एक सिद्धांत रहा है, हम हमारी सीमाओं तक अपनी सुरक्षा करते हैं। हमने कई देशों पे अगर उस समय भी जीता है, लेकिन जीतने के बाद भी उन्हीं राजाओं को हमने दे दिया है। हमारी कभी ये नीति नहीं रही। दूसरे वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है, उस परंपरा का हम पालन करते हैं और हमारी कभी नीति नहीं रही हम दूसरों की जमीन को हड़पें। नहीं तो आज श्रीलंका और नेपाल जैसे जिनको हम हमारा छोटा भाई मानते हैं। क्या लगता है अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला बढ़िया है कि जी बहुत अच्छा। क्या नुकसान था अनुच्छेद 370 का? अरे बहुत नुकसान था भाई, वहाँ के पब्लिक सब परेशान थे जी, वहाँ हट गया, बहुत बढ़िया हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। अभी कहा जाता है कि लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं लहराया जाता था, आज तिरंगा लहराने लगा है। कश्मीर को भारत से जोड़ दिया है सरकार ने। भारत का तो था ही, भारत का है और भारत का रहेगा। पाकिस्तान आज भी दावा करता है बचा कुचा हम लेंगे। वो कुछ नहीं है, पाकिस्तान अपने आप ही मर जाएगा, भूखा मर रहा है पाकिस्तान। अच्छा सर, जैसे अनुच्छेद 370 हटा तो विपक्ष के नेताओं ने कहा कि नहीं हटाओ। राहुल के नेता कहते हैं, महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, कि मत हटाओ वरना हाथ जल जाएंगे मोदी तुम्हारे। क्यों कह रहे हैं ये सब ऐसे? राहुल तो अच्छे काम के लिए ऐसे ही बोलता है हर जगह। अच्छा, ऐसे ही बोलता है। क्या फिर ये भारत विरोधी बात नहीं होगी क्या? बिल्कुल भारत विरोधी बात है ही है। भारत विरोधी बात है। कोई नहीं पूछ रहा राहुल गांधी को, कोई नहीं पूछ रहा। वो तो कहते हैं हमारा गठबंधन जो है मोदी को झुकाएगा।
गठबंधन है, वो गठबंधन नहीं है। गठबंधन है। कांग्रेस की क्या कमी रही फिर? सबरी कभी रही, वहाँ से भगा दिया। इन्होंने बहन बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। बहुत अत्याचार हुआ। आज क्या आतंकवाद ऐसे ही पनप सकता है मोदी का? अरे मर जाएगा, आतंकवाद को खा जाएंगे हम जी। मोदी सरकार बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल कर दी। ये राहुल गांधी और ममता बनर्जी क्यों विरोध करते हैं? सब बकवास है ये। अच्छा, कुछ दिन के सब जेल में जाएंगे। अच्छा चाचा, ये अनुच्छेद 370 हटा, इतने लोगों से आपने बताया कि अच्छी बात है, भाई ये लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को कोई छुएगा तो आतंकवाद बढ़ जाएगा। क्या आतंकवाद के लिए रोका गया था अनुच्छेद 370? जी उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं। हाथी चलते हैं, कुत्ते भूखते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी कौन है फिर? हाथी मोदी जी हैं। ये कौन है जो आपने बात करी? अरे आज धारा 370 को जड़ से हटा दिया गया है, कोर्ट का फैसला है, ये मोदी सरकार का फैसला था ये। क्या मोदी सरकार का ये फैसला ठीक है, अनुच्छेद 370 को हटाना? मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, बहुत अच्छे मोदी जी ने ये काम करके दिखा दिया जो आज तक किसी ने। बहुत ठीक है। क्यों ठीक है? जो सेनाओं पर पत्थर फेंके जाते थे, आज एक कंकड़ तक नहीं फेंका जा रहा, बतासा तक भी जी। हाँ, फिर ये क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई वैल्यू थी या सेना की या हमारे किसी नेता की? जी, कहते हैं वहाँ एक अलग कानून चलता था। अब कहाँ है कानून? जी, वही तो खत्म किया है 370 में। जी सर, क्या लगता है राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अभी भी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? बाप बेटे खानदानी है पहले से। हाँ, पहले से खानदानी। हाँ जी। मतलब कौन किसका बेटा, किसकी बात कर ये रहे हैं? खानदानी है भाई साहब। अच्छा। जब राहुल आ जाएगा तो मुसलमान राज फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब मुस्लिम राज शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, कश्मीर। केजरीवाल भी मुसलमान ही है। अच्छा जी। हाँ भाई साहब, जब आदमी के मुसलमान आदमी करे हम 1000 और हिंदू 2000 10,000 जी बराबर मार मार के काट के भगा देंगे। कश्मीर में सर ऐसा हुआ था क्या? कश्मीर में हुआ था जब तो हो रहा है, जब तो ये वोट के लिए घूम रहे हैं। और ये लोग जो गुट बना रहे हैं, ये सब राज्य को, धन को चूसने के लिए सब गुट बना रहे हैं। 5 करोड़ रुपया निकल रहा है मिला के उनकी बहन बेटियों को भी। हाँ, सीधा मोबाइल पे है, अभी दिखाता हूँ आपको भैया। 40 साल पुरानी बात। और अब 24 घंटे दुकान खुल रही है हिंदुओं की, जब 2 घंटे नहीं खुलती थी। हिंदुओं की, पंडितों की, ठाकुरों की लड़कियां जबरदस्ती हिंदू बनाई गई, और वो लोग भी हिंदू ने। लड़कियां तो हिंदू हुई ना, मुसलमान बनाई गई, मुसलमान बनाई गई, और हिंदू को मुसलमान बना गया, क्योंकि वहाँ पर यादव मुसलमान, हिंदू मुसलमान, कोई जितने गोत्र है ना, आप इतना जानते शर्मा हैं क्या ये कश्मीर से ही है? सर आप कश्मीरी पंडित हैं, मतलब एक पुराने पंडित हैं तो वहीं से पीछे से, मतलब पीछे से कश्मीर के ही हैं। सर फिर क्या लगता है, अनुच्छेद 370 को हटाया गया, अब क्या है, वहाँ पर एक ही कानून चलेगा, फिर दोबारा कश्मीर में बसना चाहेंगे फिर मोदी कार्यकाल में? अरे यहाँ से लोग भेज रहे हैं मोदी को, और बिल्कुल सही बता रहे हैं। और क्या, जम्मू द्वीप पे पहले हमारा नाम जम्मू द्वीप पे होता था, मतलब भारत वर्ष से पहले। हाँ, जम्मू द्वीप पे भारत खंडे, और इन्होंने सब कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया पहले 70 साल में। कांग्रेस ने बांटा भारत को? कांग्रेस ने जी। अरे जन्ना को मिला लो, नेहरू जी को मिला लो, एक जैसी सूरत है दोनों की। मतलब भाई थे, बिल्कुल पक्का। दोनों के फोटो लगा लो सामने। वो भी पंडित था, तू भी पंडित, ऐसे मत बोल। अरे पंडित कहाँ से आ गया, कौन सा है? अरे गांधी जी ने उसको टाइट दे दिया, पंडित बन गया। पंडित था कहाँ वो? पंडित नहीं था, मुसलमान था। लाल चौक पर जब सर तिरंगा लहराया जाता है, लाल चौक पर, यानी भारत का तिरंगा एक विशाल स्तर पर लहराया जा रहा है, क्या भावना अंदर से आती है? क्या बहुत अच्छी भावना होती है, मोदी जी के राज में ऐसा होना चाहिए जी। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? अब नहीं हुआ आतंकवाद, खत्म हो गया। दिल्ली में डेली बम फटते थे जी, दो संसार में बम फटते थे। आप एक पुराने मोदी आया जब से कोई बम नहीं फटा, हम नहीं फटा। हाँ, आतंकवादी घुसने नहीं दिया। आप लोग थोड़े ज्यादा मतलब अंकल से ही बुजुर्ग लग रहे हैं। क्या उम्र आ गई? 83 साल आपने बताया। मैं 68 साल, मतलब 68 साल। तो सर क्या लगता है, ये जो कश्मीर का मुद्दा है, या कश्मीरी पंडितों को दोबारा जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया। आज लाल चौक पर तिरंगा लहराया जाता है, कैसा लगता है? लाल चौक पर देखो, सेना में भी उन्होंने, मोदी जी ने बहुत मजबूती करी है जी। सब पब्लिक खुश है जी। हाँ भाई, मोदी के शासन में सब खुश है, हम तो ये जानते हैं। अगर सर अनुच्छेद 370 को कुछ समय के लिए और रखा जाता, तो मोदी सरकार का दावा था कि पाकिस्तान ले जाता बचे हुए कश्मीर को भी। पहुँच जाता कम से कम जी। हाँ, यहीं तक आ जाता, दिल्ली तक आ जाता।
ये कुछ नहीं कहते तो जी। फिर बचाना, फिर क्या कांग्रेस नहीं बचा पाई कश्मीर को? नहीं कांग्रेस नहीं बचा पाई, नहीं बचा पाई, वो तो देना चाह रही थी, नहीं कांग्रेस नहीं बचा पाई। तो साथ दे रहे थे, वो काम बचा रहे थे कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस नहीं बचा रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश बना, अभी कह रहे कि मोदी जी अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं, क्या इनको वापस लेने का प्रयास है? बिल्कुल 100%, 100%। क्या सर ले पाएंगे? ले पाएंगे, बिल्कुल ले लेंगे। हमारा है और बांग्लादेश भी हमारा है, अफगानिस्तान तक हमें ही हमें, हिंदुस्तान होगा पूरा, अखंड भारत होगा। अखंड भारत होगा। क्या करेंगे मोदी अखंड भारत बनाने के लिए? अखंड भारत के लिए वो करेंगे, प्रयास करेंगे, हाँ, दमदारी से लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने एक तरीके से बताया कि हिंदुओं का तुष्टीकरण कांग्रेस ने करा, कश्मीर में हुआ, क्या यहाँ भी आसपास में देखा, दिल्ली में कभी? यह सब जगह कर दिया था पूरे इंडिया में। अच्छा, तो क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? अरे बांग्लादेशी बसा दिए राहुल गांधी ने और केजरीवाल ने यहाँ पर जी। आधे से ज्यादा आधा बांग्लादेश दिल्ली के अंदर आ गया जी। जहाँ खाली जगह मिली वहीं झुक गया, वहीं झुक गया, और वहीं केजरीवाल ने उनकी पेंसिल बांध दी।